हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बेहद अच्छे होंगे और बेहद ख्याल रख रहे होंगे अपना भी और अपनों का भी। आज इस बहुत ही अहम वीडियो में मैं एक बिल्कुल नई बात आपसे करना चाहूँगा, एक नए अंदाज से करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आपका प्यार मिले, आपका मुझे एप्रिसिएशन के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी मिले, क्योंकि हमें भी बहुत ज़रूरत होती है। जिस तरह हम आपको मोटिवेट कर रहे होते हैं, आपका सपोर्ट हमारा मोटिवेशन का काम करता है। सीधे पॉइंट पर आते हैं। आज का टॉपिक मैंने उठाया है कि हमारे जो महान धर्म ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण हो या महाभारत हो, इसका जो एक्सप्लेनेशन है कई बार हमने कुछ अलग अंदाज से किया, या तो हम उन्हें समझे नहीं या फिर उस तरह से समझाया नहीं गया जो हकीकत थी। सीधे पॉइंट पर आते हैं। मेरा मानना है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सिंबॉलिकली यूज़ की राइटर्स ने, पोइट्स ने। हमने उसका अर्थ वर्ड्स में ढूंढा, शब्दों में ढूंढा, हमने उनका अर्थ भाव में या व्याख्या में नहीं ढूंढा। मैं सीधे एग्जाम्पल पर आऊँगा। पहला एग्जाम्पल हमने महाभारत में पढ़ा कि धृतराष्ट्र अंधे थे। लिटरली वो अंधे थे, और ऐसा कहानियों में वर्णन है। बेसिक कॉन्सेप्ट ही महाभारत का ये है कि अगर वो अंधे ना होते तो पांडु को राजा क्यों बनाया जाता। लेकिन जो महाभारत का पूरा कॉन्सेप्ट है, जो कहानी है और उसका जो पूरा लड़ाई है, अगर हम सब कुछ ध्यान से देखें तो इस अंधे होने का एक यूज़ इस तरह से भी है कि धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में अंधे थे। यही वजह थी कि बचपन से दुर्योधन की जो नादानियाँ थीं, जो शैतानियाँ थीं, चाहे वो भीम को जहर देने की बात हो या बड़े होने के बाद उनके साथ बार बार बुरा बर्ताव करना हो या लाक्षागृह में सबको जलाने की कोशिश हो, इवन द्रौपदी के साथ जो हुआ, इसके बाद भी उन्हें दुर्योधन की कभी गलती नहीं लगी। इसका मतलब वो पुत्र मोह में अंधे थे। ये राइटर का एक भाव है जो उनके शारीरिक अंधे होने से कहीं ज़्यादा मायने रखता है। इसी से जुड़ी एक और बात है, गांधारी ने आंखों पे पट्टी बांध रखी थी। तो पहली गलती तो यही हुई कि जिसका पति अंधा हो, उसकी पत्नी का सबसे पहला धर्म ये होना चाहिए कि वो उनकी या उसकी आंखें बने। गांधारी ने जैसी पट्टी बांधी तो पहला तो वो धर्म में वो कमज़ोर पड़ गई और उसी का नतीजा महाभारत हुआ। दूसरा, मुझे लगता है इसका एक बहुत बड़ा अर्थ ये है कि ये पट्टी बांधना ही तो हुआ क्योंकि नाक के नीचे उनका सगा भाई महाभारत का कॉन्सेप्ट लिखता रहा, स्क्रिप्ट लिखता रहा, और उसमें लास्ट में वो कामयाब भी हुआ। पूरा कुरुवंश तबाह हो गया। दुर्योधन को वो तारीफ के साथ जहर देता रहा, नफ़रत के अपने भाइयों से, और ये सब द्रौपदी के नाक के नीचे हो रहा था। मैं आंखों के सामने नहीं कह सकता क्योंकि उन्होंने पट्टी बांध रखी थी। इसलिए मेरा ये मानना है कि राइटर कहीं ना कहीं सिंबॉलिकली यूज़ करना चाह रहा था, चाहे वो धृतराष्ट्र का अंधापन हो या फिर गांधारी का आंखों पर पट्टी बांधना। ठीक है? तो इस तरह हमारे शास्त्रों को, हमारे वेदों को, हमारी किताबों को मैं चाहता हूँ उनके वर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं, उन सिंबल को अच्छे से समझें। जैसे कि रावण के 10 सर थे या 10 दिशाओं का ज्ञान था, तो शायद हम इन राइटर्स को, इन ग्रेट मास्टर्स को, एक्सपर्ट्स को, जिन्होंने किताबें लिखी, हम बेहतर समझ पाएंगे और उससे भी बेहतर हम उस स्थिति को, उस दशा को समझ पाएंगे जो समय के हालात थे और जो उस समय के लोगों की सोच थी। लास्ट में एक लाइन ज़रूर कहना चाहूँगा कि आखिर कुछ वजह हो सकता है कि वो बहुत सी बातें खुल के राइटर्स ना कह पा रहे हों। तो मुझे जाते जाते ऐसा लगता है कि कलम बड़ी ताकतवर तो होती है। एक फ्रेज है ना, बड़ा मशहूर सुना होगा, अ पेन इज़ माइटर देन सोर्ड। लेकिन दोस्तों,
बड़े से बड़े शायर की कलम भी कहीं ना कहीं कलाम लिखते वक्त तलवार का खौफ खा जाती हो। तो इस वजह से बहुत कुछ लिखा गया है और बहुत कुछ भविष्य के श्रोताओं के लिए और पाठकों के लिए छोड़ा भी जाता है। ओके, अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और मीनिंगफुल लगा हो तो शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, सी यू।